हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी पीएलसी प्रोग्राम में हम लोग पासवर्ड कैसे लगाते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। दोस्तों, क्या होता है कि जब हमारी कंपनी हमको कहीं भी साइट पे भेजती है प्रोग्रामिंग करने के लिए, तो क्या करते हैं कि हम लोग एक पासवर्ड लगा के आते हैं। मान के चलिए 90% ऐसा होता है। तो पीएलसी के प्रोग्राम में हम पासवर्ड कैसे लगाते हैं या पूरे प्रोजेक्ट में हम पासवर्ड कैसे लगाते हैं, उसकी बात हम करेंगे आज। तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना, तभी आपको बात समझ में आएगी। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, क्या होता है कि किसी भी पीएलसी में पासवर्ड दो तीन तरीके से लगाया जा सकता है। पहला तरीका तो ये है कि हम लोग पूरे प्रोजेक्ट पे ही पासवर्ड लगा देंगे कि अगर उस प्रोजेक्ट को कोई ओपन करना चाहता है तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज ये है कि हम लोग किसी एक स्पेसिफिक ब्लॉक पे क्या करते हैं, पासवर्ड लगाते हैं। मतलब डाउनलोडिंग अपलोडिंग तो होगा, बट आपके जो मेन ब्लॉक है उसमें कौन सा प्रोग्राम लिखा हुआ है वो कोई नहीं देख पाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। तो पहले तो हम एक छोटा सा प्रोग्राम बना लेते हैं। ठीक है, हम मानते हैं कि हमारे पास एक मेन ब्लॉक है, तो इसमें हम लोग एक छोटा सा ब्लॉक बना लेते हैं। छोटा सा प्रोग्राम बना लेते हैं। एक एनो पुश बटन ले लिया, एनसी पुश बटन ले लिया, और यहाँ से मैंने इसको होल्डिंग कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया होल्डिंग। और इसको हम लोग एड्रेस दे देते हैं M0.0, और यहाँ पे ये हो जाएगा M0.0, और यहाँ पे ये हो जाएगा आई। आप आई भी ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये हो जाएगा Q0.0। ठीक है, आप इनपुट से भी ऑन ऑफ कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं मेमोरी लेता हूँ क्योंकि सॉफ्टवेयर में अगर चलाना है तो आप मान के चलिए कि आप मेमोरी अगर यूज करेंगे तो आपके लिए काम आसान होगा। ये मेन ब्लॉक है एक। मैं ये मानता हूँ कि हमारे पास एक ब्लॉक और है, कोई भी फंक्शन ब्लॉक, डेटा ब्लॉक, मतलब जो भी आप चाहते हो ऐड कर सकते हो। तो मैं एक मेन ब्लॉक और ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, हमारे पास दो मेन ब्लॉक है। हम मानते हैं कि ये हमारा मशीन वन का है। इसको आप यहाँ से रिनेम भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से रिनेम कर सकते हो। एक्चुअली क्या होता है, जब मशीन में बहुत सारे सेक्शन होते हैं ना, तो हम लोग एक ही मेन में सारा लॉजिक नहीं लिखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग सेक्शन बना लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग लॉजिक लिखते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि मशीन का फ्रंट है। ठीक है, फ्रंट सेक्शन का लॉजिक है, और ये मशीन का जो बैक सेक्शन का लॉजिक है, मैं ऐसा मान लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रंट और बैक में दो नेम दे देता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग दीजिएगा कि मशीन का कौन सा सेक्शन है। ठीक है, तो अभी फ्रंट में एक लॉजिक लिखा हुआ है और बैक के अंदर भी हम लोग कोई लॉजिक लिख देते हैं, एक छोटा सा लॉजिक लिखते हैं। तो एक स्टॉप पुश बटन या स्टार्ट पुश बटन ले लिए, और एक आउटपुट ले लिए। ठीक है, यहाँ पे हमने मेमोरी दे दिया M0.3, और यहाँ पे हमने दे दिया आउटपुट Q0.1। अब क्या है, अभी अगर हम लोग इस पे क्लिक कर रहे हैं तो इसके अंदर की लॉजिक देख पा रहे हैं। अगर इस पे क्लिक कर रहे हैं तो इसके अंदर का भी प्रोग्राम हम लोग देख रहे हैं। बट क्या होता है कि जब हम पासवर्ड लगा देते हैं तो इस प्रोग्राम को सिर्फ जब पासवर्ड डालेंगे तभी हम लोग चेक कर पाएंगे। पासवर्ड लगाने के लिए आपको क्या करना है कि इसी ब्लॉक पे राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद आपको जाना है प्रॉपर्टीज में। जब आप प्रॉपर्टीज में जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारा आपको ऑप्शन दिखेगा, जर्नल, इंफॉर्मेशन, टाइम स्टैम्प, कंपाइलेशन। उसी के जस्ट नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक प्रोटेक्शन का ऑप्शन दिखेगा। आपको प्रोटेक्शन के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद में यहाँ पे दो चीजें दिख रही हैं। एक तो प्रोटेक्शन यहाँ सबसे ऊपर दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। तो ये पासवर्ड बोलेगा कि आप कोई न्यू पासवर्ड डालो। ठीक है, तो मैं कोई भी पासवर्ड डाल देता हूँ। तो मैंने डाल दिया, अपना एक पासवर्ड डाल दिया, आप कोई भी पासवर्ड डाल देना। ठीक है, मैं एक पासवर्ड डाल दे रहा हूँ, और इसमें भी वही पासवर्ड डाल दे रहा हूँ, @1 2 1 2 3। ओके, उसके बाद ओके करना है। अब जैसे ही ओके करोगे ना तो ये कंपाइल होगा पहले। ठीक है, पासवर्ड सेटिंग हो गया। दूसरी चीज क्या होता है कि जब पासवर्ड हम लोग लगाते हैं, ठीक है, तो हम पासवर्ड को डिफाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं अभी तो ये पहले वाले बैक वाले सेक्शन में लग गया, फ्रंट वाले में नहीं लगा है। आप राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओ, तो यहाँ पे डिफाइन पासवर्ड में जाओगे तो यहाँ पे पासवर्ड एक डिफाइन कर दोगे। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे दोनों तरीके से, एक तो प्रोटेक्शन पे, एक डिफाइन पासवर्ड पे, दोनों तरीके से आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ क्या है कि बाइंड टू सीरियल नंबर ऑफ मेमोरी कार्ड, बाइंड टू सीरियल नंबर ऑफ सीपीयू। अगर आप ऐसा कर देते हो तो क्या होगा, जब सीपीयू का सीरियल नंबर डालोगे या मेमोरी कार्ड का सीरियल नंबर डालोगे, तो मैंने मतलब उसी से डायरेक्टली बाइंड हो गया। तो यहाँ पे नो बाइंडिंग आपको करना है। ठीक है, उसके बाद में अगर आप चाहो तो इसमें भी पासवर्ड को डिफाइन कर सकते हो, बट अभी मैं यहाँ पे पासवर्ड डिफाइन नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं इस बैक वाले सेक्शन को ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, देखो मैंने इस बैक वाले सेक्शन को ओपन किया तो अब नहीं ओपन हो रहा है ये।
ये कह रहा है कि आप पासवर्ड डालो। जो मैं पासवर्ड लगाया था उस पासवर्ड को डालता हूँ, ठीक है, और फिर मैं एंटर करता हूँ। तो जैसे ही मैंने पासवर्ड डाल के एंटर किया तो आप देखोगे इसके अंदर की लॉजिक दिखने लगी। और फ्रंट वाले में अगर पासवर्ड नहीं लगा तो ये तुरंत ओपन हो जा रहा है। अब अगर मैं दोबारा से इसको ओपन करूंगा, ठीक है, तो क्या होगा, अभी कुछ 1 मिनट 2 मिनट तक ओपन रहेगा। वो तो लॉग ऑफ टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बट अगर इस प्रोजेक्ट को मैं बंद करके ओपन करूंगा तो ये ओपन नहीं होगा। अब क्या करना है कि अगर आपको पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर लगाना है सिक्योरिटी, ठीक है, पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर पासवर्ड लगाना है। ये तो हो गया कि हमने सिर्फ ब्लॉक में, इस वाले ब्लॉक में क्या किया है, पासवर्ड लगा दिया है, सिक्योरिटी लगा दिया है, ठीक है। बट आपको पूरे प्रोजेक्ट में सिक्योरिटी लगाना है। तो यहाँ पे अगर आप आओगे थोड़ा सा नीचे इधर सेक्शन में, ठीक है, तो पीएलसी टैग, डेटा टाइप, ये सारी चीजें दिख रही होगी। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी सेटिंग दिख रहा होगा, ठीक है। और यहाँ सेटिंग में जा करके प्रोटेक्ट दिस प्रोजेक्ट लिखा हुआ है ना, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड डाल करके और आपको क्या करना है, पूरे प्रोजेक्ट को, मतलब ये प्रोजेक्ट जैसे हम लोग यहाँ से सेव करते हैं ना, प्रोजेक्ट में जाकर के आप इस प्रोजेक्ट को किसी नाम से सेव करोगे, तो क्या होगा, जब इस प्रोजेक्ट को आप लोग खोलोगे ना, तब क्या होगा, ये पासवर्ड मांगेगा और उस पासवर्ड को डालोगे तभी पूरा प्रोजेक्ट खुलेगा। तो आपको अगर प्रोजेक्ट को प्रोटेक्ट करना है तो यहाँ से प्रोजेक्ट इस प्रोडक्ट में, यहाँ पे यूजर नेम आप एबीसी डाल दो, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी पासवर्ड आप डाल सकते हो। पासवर्ड में इन्होंने मतलब डिटेल दे के रखा है। पासवर्ड की पॉलिसी आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। पासवर्ड पॉलिसी में जाओगे तो यहाँ पे हमने पासवर्ड की पॉलिसी बना के रखी है कि मिनिमम 8 कैरेक्टर होने चाहिए। उसमें से एक न्यूमेरिक कैरेक्टर होने चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए, अपर केस होना चाहिए। ये सारी चीजें हमने बना के रखा है। तो आप ABC@123 ऐसे करके कुछ पासवर्ड डाल सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्रोटेक्ट दिस प्रोजेक्ट पे जाओगे, आप यहाँ पे एबीसी मैंने यूजर नेम दे दिया। पासवर्ड में हम लोग दे देंगे कैपिटल में ABC@12345, ठीक है। ऐसे हम दे देंगे पासवर्ड। ऐसे इसमें भी देंगे कैपिटल ABC@12345, ठीक है। और कुछ अगर कमेंट लिखना चाहते हो तो आप लिख दो, नहीं तो ओके कर दो। अब क्या हुआ कि इस पूरे प्रोजेक्ट में पासवर्ड लग गया, ठीक है। तो जब भी कोई इस प्रोजेक्ट को ओपन करेगा तो ये ओपन नहीं होगा, ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहेगा। मैं आपको एक बार ओपन करके दिखा भी दे रहा हूँ ताकि आपको सस्पेंस ना रहे, ठीक है। तो अभी ये कंपाइल हो रहा है, इधर साइड में आप देख सकते हो। तो अभी पासवर्ड इसमें लग चुका है। अब इस प्रोजेक्ट को मैं न्यू यहाँ पे जाता हूँ और सेव एज किसी प्रोजेक्ट मैं एबीसी नाम से सेव कर देता हूँ, ठीक है। मैंने एबीसी नाम से डेस्कटॉप पे ही सेव कर देता हूँ। आप कहीं भी सेव कर सकते हो, ठीक है। और इसको फिर मैं पूरा कट करके और दोबारा से ओपन करता हूँ। हम लोग चेक करते हैं क्या ये जो प्रोजेक्ट है ये ओपन हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसको मिनिमाइज कर दिया और एबीसी पे गया मैं, और इसको मैं दोबारा से ओपन करता हूँ, ठीक है। तो अब भाई दोबारा से ओपन करके चेक करते हैं कि ये पासवर्ड मांगता है या नहीं मांगता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी पीएलसी के किसी एक सेक्शन पे प्रोग्राम के पासवर्ड लगा सकते हो, और अगर आप चाहो तो पूरे प्रोजेक्ट पे भी पासवर्ड लगा सकते हो, ठीक है। तो पहले इसको हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अभी प्रोजेक्ट का ही ओपन हो रहा है पहले, और थोड़ा सा वेट करेंगे, टाइम लग रहा है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये ओपन हो चुका है। और ओपन होने के बाद में देखो, अगर मैंने ओपन किया इसको तो ये अभी ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है। ये बता रहा है कि इफ योर एप्लीकेशन वाज नॉट करेक्टली क्लोज द ओपन प्रोजेक्ट, मतलब ऑलरेडी वही प्रोजेक्ट ओपन था ना, तो इसी वजह से नहीं ओपन हो रहा है। इसको पहले मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक, क्लोज करने क्योंकि सेम प्रोजेक्ट ओपन है और सेम पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी है, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो पहले उसको हम ओपन का क्लोज कर देंगे और उसके बाद में फिर इसको ओपन करेंगे, ठीक है। यहाँ से ब्राउज में आप जाओगे, और ब्राउज में जाने के बाद में आपने डेस्कटॉप पे सेव किया था, तो डेस्कटॉप में आपने सेव किया था एबीसी नाम से, और इसको आप ओपन करेंगे। और ओपन करने के बाद में फिर चेक करेंगे कि ये प्रोजेक्ट ओपन होता है या नहीं ओपन होता है, ठीक है। तो अभी भाई ओपनिंग हो रहा है, थोड़ा सा आपको वेट करना है। ठीक है। तो जैसे ही ये प्रोजेक्ट ओपन हुआ ना, यहाँ पे देखो आप ये यूजर नेम और पासवर्ड मांगने लगा। यहाँ पे आपको यूजर नेम डालना है, एबीसी हमने लिया था ना, तो एबीसी यूजर नेम डाल दिया। उसके बाद जो पासवर्ड हमने लिया था, तो ABC@12345 हमने ये पासवर्ड लिया था, और ओके करते हैं। तो अब क्या होगा, ये प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको किसी भी प्रोग्राम पे प्रोजेक्ट पासवर्ड लगाना समझ में आया होगा।
और किसी भी प्रोजेक्ट पे भी पासवर्ड लगाना समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो लाता रहूँ। जय हिंद, जय भारत।